गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आपका क्या चल रहा था, अभी रिवीजन चल रहा था। किस लिए रिवीजन चल रहा था? क्योंकि सैट के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए आपका रिवीजन चल रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके बाद हमने उसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो कुछ उसी पे आधारित और प्रश्न है जिसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे प्रश्न दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 455 और 189 को अगर ऐड कर देंगे, योग का मतलब क्या है, जो अगर ऐड कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, यानी कि 644 वह संख्या है जो 455 और 189 के योग के बराबर है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। 644 जो है 455 और 189 के योग के बराबर है। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि यदि दो संख्या का योग, जैसे कोई दो संख्या है, कोई भी दो संख्या, जैसे ए मान लेते हैं एक संख्या और दूसरी संख्या बी है, तो इन दोनों का जो योग है वो 2578 है। ठीक है, और इसमें से एक संख्या का मान जो दिया गया है वो दिया गया है, मान लेते हैं ए का मान दिया गया है कितना, ए का मान दिया गया है 1250। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या यानी बी का मान क्या होगा। तो जब ए और बी का मान 2578 है और ए का मान इतना है, तो बी का मान माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। माइनस कर देते हैं, 8 में से 5 गया 3, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 2। तो आंसर कितना आ जाएगा दूसरी संख्या का? दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 1293। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1293, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 1293। तीसरा एग्जाम्पल है, यदि एक टोकरी में, ठीक है, कोई एक टोकरी है और उस एक टोकरी में जो है टोटल 350 आम है। ठीक है, एक टोकरी में कितना आम है, 350 आम है। तो आपको बताना है कि 11 टोकरी में कितने आम होंगे, 11 टोकरी में कितने आम होंगे। तो सिंपली 350 से हम क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सभी बच्चे गुना करके बताइए तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। गुना कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। गुना करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे गुना करेंगे। वेरी गुड। ये जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं 3 मिनट, उनका 3 क्वेश्चन छूट गया। इसीलिए क्लास अगर आपका 8:30 में है तो 8:30 में जुड़ जाना है, इससे पहले ही जुड़ जाना है। अगर आप लेट जुड़ेंगे तो आपकी चीजें नुकसान होंगी। तो क्लास का जो समय है, क्लास उस सर समय आपकी पे आवाज स्टार्ट हो नहीं आ जाता है। रही। हाँ, तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा जोड़िए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ, अभी आप दोबारा जोड़ेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी आवाज का समस्या या किसी भी चीज का, तो आप दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कीजिए। तो 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, 5 से करेंगे 5, 3 से करेंगे 3, फिर 1 में 0 से करेंगे 0, 5 और यहाँ पे 3। इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। यानी अगर एक टोकरी में आम कितना है 350, तो 11 टोकरी में कितना आम होगा, 11 टोकरी में आम होगा 3850। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। नेहा जांगरा, अगर आपने दोबारा ऐसे अनावश्यक वाई टाइप किया तो मैं परमानेंटली आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा नेहा जांगरा। ये जो अनावश्यक आपने वाई टाइप किया है, पहली बार है, छोड़ दे रहा हूँ। अगली बार मैंने ऐसी हरकत देखी तो क्लास से बाहर कर दूंगा।
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3850। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट उदाहरण है आपको कि टोटल 480 टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं? 480 टॉफियां हैं। ठीक है, और कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं, और ये 12 बच्चों में इन टॉफियों को बांटना है। ठीक है, 12 बच्चों में 480 टॉफियां बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेगी? यानी 480 टॉफी को अगर टोटल 12 बच्चों में बांटा जाएगा तो एक एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 12 से भाग दे देंगे। भाग दीजिए तो बताइए कितना आएगा एक एक बच्चे का? वेरी गुड। तो 12 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, सो 0 से 0 कट जाएगा। यानी एक एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? 40 टॉफी मिलेगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो सभी बच्चों को कितना टॉफी मिलेगा? 40 टॉफी मिलेगा। और यदि अगर 480 टॉफियां है अब 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएगी तो प्रत्येक बच्चे को 40-40 टॉफियां जो है मिलेगी। एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, फिर जो बताऊंगा उसका आंसर कीजिएगा। देखिए, कोई एक गोदाम है जहां पे अनाजों को रखा जाता है, तो उस गोदाम में देखेंगे 1459 जो बोरी है ना, वो किसका है? चीनी का है। ठीक है, चीनी का बोरी जो है 1459 है, और 2364 बोरी जो है वो गेहूं का है। ठीक है, गेहूं का है। तो आपको टोटल बताना है कि गोदाम में कितनी बोरी है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि गोदाम में टोटल कितनी बोरी है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। 1459 बोरी चीनी का है और 2364 बोरी गेहूं का है। तो टोटल कितनी बोरी है गोदाम में, यही आपका प्रश्न है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। अगर चीनी की बोरी 1459 है, गेहूं की बोरी 2364 है, तो टोटल कितनी बोरी है? हेलो सर जी। सर माइक म्यूट कीजिए, माइक सर म्यूट जी कीजिए। हमने सर एक बार सुन लो, हम 7 बजे क्लास में ये सब पढ़ लिए हैं। सर माइक म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा माइक ऑन करके, नहीं तो मैं सर क्लास से बाहर कर मेरे दूंगा। 2 जने ज्वाइन हुए हैं सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों जने क्लास कीजिए, कोई इशू नहीं। प्रश्न क्या है कि 1459 बोरी चीनी का है, 2364 बोरी गेहूं का है, तो टोटल कितनी बोरी हुआ? सिंपल सा प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि 1459 बोरी चीनी का है, 2364 बोरी गेहूं का है, तो टोटल कितनी बोरी हुई? लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, सर एक बार रुक जाओ। माइक ऑन करके कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। सिंपल सी बात है, माइक ऑन करके कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। देखिए, तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 का 3 हाथ में बचा 1, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 और हाथ में 1 बचा था तो 12 का 2 हाथ में बचा 1, 4 3 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8, 2 1 जी। तो कितना आंसर हो गया? 3823 जो है टोटल बोरी होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 3823। 3823 जो है टोटल बोरी होंगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
वेरी गुड वेरी गुड, मनोज नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, एकदम आसान सवाल था, कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोई एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, यानी एक छोटा सा क्षेत्र को गांव बोलते हैं। तो एक छोटा सा गांव है और इसमें जनसंख्या जो है टोटल उस गांव की यानी उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 8,568 है। अच्छा, इस जनसंख्या में लड़का लड़की दोनों है, यानी पुरुष भी है इसमें और महिला भी है। ठीक है, यानी टोटल उस गांव में कितने पुरुष और महिला हैं? 8,568। अगर बात करें केवल पुरुष की तो केवल पुरुष उसमें कितना है? केवल पुरुष है 5,312। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि केवल महिला कितनी होंगी, उस गांव में महिला कितनी होंगी। अगर टोटल जनसंख्या है 8,568, 8,568 और उस गांव में टोटल पुरुष कितना है? 5,312। तो आपको बताना है कि उस गांव में महिलाओं की कितनी जनसंख्या होगी। और टोटल जनसंख्या का मतलब क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा, टोटल जनसंख्या का मतलब होता है कि पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये जो बच्चा बार बार हाथ वाला बटन दबा रहा है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में। कुलदीप कुंडू में क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको, ठीक है? बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, क्लास से मैं बाहर कर रहा हूं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन समझ गए हैं सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहला ही उत्तर गलत आया था, सभी बच्चे ध्यान से उत्तर करेंगे। जो बच्चा चैट सेक्शन में उत्तर किया था एकदम गलत था, ठीक है? सुनीता कुंडू नाम से जो बच्चा आंसर किया है एकदम गलत है। ऐसे ही बच्चे जो हैं बिना सोचे समझे कुछ भी आंसर कर देते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकलेगा। तो पुरुष और महिला कितना है? 8,568। केवल पुरुष कितना है? 5,312। तो अगर टोटल में से पुरुष को घटा देंगे तो बचेगा क्या? महिला। तो घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 8 में से 5 गया 3। हमने घटाया तो आंसर क्या आया? हमने घटाया तो आंसर आया 3,556, 3,556। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना जी, 5 लिखा गया गलती, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया। ठीक है, अगर 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, तो टोटल आंसर कितना होगा? 3,256। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। ठीक है, एकदम आसान सवाल था, ठीक ना? चलिए सभी बच्चों का वाई आया है, मतलब सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। जिन्होंने कॉपी दिखाया वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजा आएगा आपको करने में, ध्यान से समझिएगा। एक कोई फैक्ट्री है जहां पे बल्ब का उत्पादन होता है, तो एक महीने में 4,532 बल्ब जो है उत्पादित होता है।
तो पूछा है इसका वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीना, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो ये प्रश्न पूछा है कि एक महीने में 4532 बल्ब उत्पादित होता है, तो 12 महीने में कितने बल्ब उत्पादित होंगे। जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया था ना कि एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को करेंगे कि एक महीने में 4532 बल्ब उत्पादित होता है, तो 12 महीने में कितने बल्ब उत्पादित होंगे। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, आराम से पहले सॉल्व करेंगे, पोल में 30 सेकंड के बाद दूंगा, तब पोल में आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक महीने में 4532 बल्ब बनता है, तो 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। जैसे हमने आम वाला क्वेश्चन किया था कि एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे, उसी प्रश्न के जैसा ये भी प्रश्न बनेगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, पोल में 10 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सोल्व कर दिया सर। तो माइक ऑन करके बताना नहीं है, इंतजार कीजिए, जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिनको बहुत जल्दी थी उन्हीं का आंसर गलत है, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर 100% गलत होगा, और पहला ही उत्तर गलत हुआ था, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना चाहिए, आराम से सॉल्व कीजिए फिर उत्तर कीजिए। जल्दबाजी में 2 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए फिर उत्तर कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। जितना समय चाहिए उतना समय में आप सभी बच्चों को दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो ध्यान से समझिएगा। अगर एक महीने में 4532 बल्ब उत्पादित होता है, तो सिंपली अगर हम 12 महीना का निकालेंगे तो इसमें 12 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 का 0, 2 चौका 8 और 1 9। अब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो आंसर कितना है, 54,384 बल्ब जो है टोटल 12 महीने में उत्पादन होगा। 54,384 ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने कॉपी दिखा रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही बनाया है, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा और कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा फिर उसको कीजिएगा। यदि एक स्कूल में टोटल 20 कमरे हैं, टोटल कितने कमरे हैं, तो कुल जो है टोटल रूम यानी कि कमरा जो है कितना है, 20 है, ठीक है। टोटल रूम यानी कि कमरा कितना है, 20 है। अब छात्र कितने हैं यानी स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट यानी कि छात्र कितने हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं टोटल वो हैं 4,320, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है,
तो प्रत्येक कमरों में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 4340 है जी। मैं आप दोनों लोगों को बाहर कर रहा हूं। आंसर बताने के लिए कोई कहा था? तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे कि टोटल रूम अगर 20 है, स्टूडेंट 4320 है, तो एक कमरे में कितने बच्चे होंगे, यही आपको बताना है, क्योंकि सभी कमरे में बच्चों की संख्या क्या है, बराबर है। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जैसे टॉफी वाले प्रश्न किए थे वैसे ही ये भी प्रश्न होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है कि जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, यानी भाग ही तो देना है। अब भाग देने में भी देखिए आधे बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है, सिर्फ जल्दबाजी में। आधे बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो गया। किस बात की जल्दबाजी है? आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है, वो भी सिर्फ जल्दबाजी में। जो आंसर दिखा रहे हैं आपका भी आंसर गलत है, सिरपाल कुमार नाम से जो बच्चा है, आंसर आपका गलत है, यानी भाग देने भी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। आंसर नहीं दिखाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, आंसर नहीं दिखाना है जब पोल ऑन रहता है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। ये सब हरकत जो आप लोग करते हैं ना, क्लास आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सुनीता कुंडू मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। अगर अनावश्यक ऐसे आप लोग हरकत करेंगे तो क्लास में कभी भी एंट्री आप लोगों को नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सिर्फ 9 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है, ठीक है। हमें यहाँ पे सिंपली 20 से क्या करना था, भाग देना था 4320 में। तो भाग दीजिए, 20 दूनी 40, यहाँ आएगा 3 कट गया, ऊपर से आएगा 2, 20 से कम 20, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, ऊपर से आएगा 0, ऊपर से कितना आएगा 0। बात समझ में आया? यस सर। कौन बच्चा माइक ऑन किया है? देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो जल्दबाजी मत कीजिए, माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक ना। माइक ऑन करते ही मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए ध्यान से, 20 दूनी 40 हो गया, तो यहाँ पे 3 ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, ठीक है। ऊपर से कितना आएगा, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पे जो है गलत लिखा गया है, स्टूडेंट की संख्या जो है गलत लिखा गया है। यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या जो है कितना है, वो 4340 है, ठीक है। तो देखिए 20 से भाग देंगे इसमें हम 4340 में, तो देखिए 20 से कम 20, सॉरी 20 दूनी 40 जाएगा ना, एक सेकेंड 20 दूनी कितना जाएगा 40, यहाँ आएगा 3, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, तो अब 20 से कम 20 जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, ऊपर से आएगा 0, तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 217, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 217, यानी एक रूम में 217 स्टूडेंट जो है होंगे। आपने पहले ये
4320 लिखा था ना, मैंने इसको देख के कर दिया, मैंने ऊपर वाली नहीं देखी। ऊपर वाला को थोड़ा देख लेते, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पुराने जो मैंने लिखा था उसके हिसाब से जो है बी आंसर आता है, इसके हिसाब से सी आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 4340 है, 4340 है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात समझ में आया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सिंपली आपको भाग देना था, कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको भाग देना था, ठीक है। वेरी गुड, चलिए। तो ये चीजें आप लोग सीख गए होंगे कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पे संक्रियाएं। पूर्णांकों पे संक्रियाएं, तो पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को पूर्णांक बताया था पिछली क्लास में कि जब पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनगिनत। अब फिर जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, अब ऐसे ये डैश डैश नेगेटिव में बढ़ते चला जाएगा। तो इस सेट को जो है, इस पूरे संग्रह को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। यानी कि नेगेटिव संख्या भी है, पॉजिटिव संख्या भी है, जीरो भी है, तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो -4 में -1 जोड़िए तो -5, -5 में -1 जोड़िए तो -6, ये पूर्णांक बढ़ते चला जाएगा आगे। इस तरह +4 में +1 कीजिए 5, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो +1 इधर करते जाइए, आपको पूर्णांक मिलते चला जाएगा। इधर में -1 करते जाइए ऐड, ये आपको पूर्णांक मिलते चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। +1 करते जाइए, आगे जितना +1 करते जाइए सब पूर्णांक होगा। इधर में -1 प्लस करते जाइए, सब पूर्णांक होगा। इसके अलावा कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे? इन्हीं पूर्णांकों को गुणा करना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। देखिए, जब दोनों का समान चिन्ह होता है, यानी दोनों जब प्लस में रहे या चाहे दोनों माइनस में रहे, अगर दोनों प्लस में है, ठीक है, दोनों प्लस में है और गुणा होगा तब भी प्लस ही होगा, और दोनों माइनस में रहे और गुणा होगा तब भी क्या होता है? प्लस ही होता है। तो देखिए, 12 प्लस में है, 4 भी प्लस में है, यहाँ पे 12 क्या है? प्लस में है, और 4 भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा? 48 हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 48 बन जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों का समान चिन्ह होता है तो हमेशा ही प्लस रहता है। यानी दोनों प्लस में रहे तो प्लस होगा, दोनों माइनस में रहे तो माइनस होगा। गुणा करने पे याद रखिएगा, गुणा करने पे प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। अब देखिए, जब दोनों अलग अलग समान अलग अलग चिन्ह रहेगा, जैसे पहला में यहाँ पे -12 है और यहाँ पे क्या है? +4 है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48। इसी प्रकार यहाँ देखिए, 12 प्लस में है और माइनस में 4 है, अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48। और जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो माइनस आता है। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिली कि माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो हमेशा माइनस आएगा, या प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। यानी यहां से हम सीख गए कि अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस आएगा, और दोनों सेम साइन रहेगा तो प्लस आएगा। प्लस कब होगा? जब दोनों का साइन सेम रहेगा। माइनस कब होगा? जब दोनों का साइन अलग अलग रहेगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? बताइए, याद रहेगा सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है, ठीक है। अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस होगा, दोनों का साइन सेम रहेगा यानी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो हमेशा ही प्लस होता है। चलिए, इसी पे कुछ प्रश्न है, देखिए। तो ये समझ गए होंगे कि प्लस गुने प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये भी समझ गए होंगे कि माइनस में गुणा कीजिए प्लस से तभी माइनस, या प्लस में गुणा कीजिए माइनस से तब भी माइनस। एकदम आसान था। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया, -2 में गुणा करना है -3 से
और फिर गुना करना है -5 से। कैसे करेंगे? जो सिखाया हूं वही करेंगे। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो -2 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +3 दूनी 6, तो +6 आ गया। अब इसमें गुणा करना है -5 से। तो अब बताइए, एक प्लस में एक माइनस में, तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो इसका आंसर कितना हो गया? -30। ये हो गया -30। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, -1 में आपको गुणा करना है -8 से, और फिर गुणा करना है 3 गुने 4 से। तो इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया। इसमें गुणा करना है 3 से, फिर गुणा करना है 4 से, तो तीनों प्लस में हो गया। तो 8 3 का 24, और 24 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बताइए। 8 3 का 24, 24 में 4 से गुणा करना है। 8 3 का 24, और 24 में 4 से गुणा करना है। कितना आएगा? 4 चौका 16 का 6, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो कितना आंसर आएगा? 96। क्लियर है सभी बच्चों को? 96 आएगा। अब कहां माइनस आएगा? +96 आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ये प्रश्न का आंसर हो गया, इसका जो है सॉरी, ठीक है? क्लियर है? चलिए, एक प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये प्रश्न आ जाए, -8 में अगर आपको गुणा करना हो 10 से, तो आप देख सकते हैं एक माइनस में एक प्लस में। तो मैंने क्या बताया था? माइनस गुने अगर प्लस रहता है तो क्या आता है? हमेशा ही माइनस आता है। तो इस संख्या को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 8 में 10 से गुणा करेंगे तो 80, अब माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -80। ठीक है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है पोल सेक्शन में भी है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17, जल्दबाजी में कीजिएगा, गलत होगा। आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे गुणा करके आंसर बताइएगा। पोल सेक्शन में जल्दबाजी में गुणा नहीं करना है, जल्दबाजी में गुणा नहीं करना है। अरे हम 7:30 बजे वाली क्लास ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते हैं। क्लास अभी बीओ म्यूट करके रखिए। जो माइक ऑन करके कृष्ण कुमार आपने आंसर बताया, मैं क्लास से रिमूव कर दूं आपको? मैंने बार बार कहा है कि माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, 2 बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, 12 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108। अब मैंने बताया था माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। तो आंसर क्या होगा? -108, क्योंकि पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चल, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे -3 में गुणा करना है -4 से, फिर गुणा करना है -5 से, और फिर गुणा करना है -1 से, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए।
पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे और फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3 में -4 से गुणा होगा तो प्लस, और 3 में 4 से गुणा होगा तो 12, तो ये हो गया +12, बीच में गुणा है तो गुणा। -5 में -1 से गुणा होगा तो कितना होगा, +5। ठीक है, और आप सभी बच्चों को पता है कि अब हम गुणा करेंगे +12 से +5 में, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। अब प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी आंसर कितना आएगा, 60। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। गलत आंसर आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और 18 में 2 से गुणा करेंगे 36, तो आंसर क्या आएगा, 36। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इन दोनों को गुणा करेंगे, और लास्ट में इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। आराम से कीजिएगा, एकदम सही होगा। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए जो सबसे पहले उत्तर देता है ना, उसी का गलत होता है हर बार। इस बार भी गलत है, पिछली बार भी गलत था, हर बार गलत होता है। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर आपका गलत होना तय है। ठीक है, आराम से आंसर कीजिए। कुछ बच्चों को तो गुणा करने ही नहीं आ रहा है, प्लस माइनस का खेल तो बाद में है, कुछ बच्चों को तो गुणा करने ही नहीं आ रहा है। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप हर बार आंसर ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं, और आपकी वजह से बाकी बच्चों का भी गलत हो जाता है, क्योंकि आप आंसर सही नहीं गलत बोलते हो हर बार। आंसर किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका चैट सेक्शन भी बंद रहता है कि कोई बच्चा उसमें आंसर ना लिख सके। ठीक है, आंसर किसी भी बच्चे को मुंह से नहीं बोलना है। कृष्ण कुमार आप दोबारा जुड़े हो, अगर अब आपने कभी भी आंसर बोला तो मैं हमेशा के लिए आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। -7 गुणा करना है -5, फिर गुणा करना है -2, और फिर गुणा करना है -1 से। चलिए गुणा करते हैं। -7 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +35। ठीक है, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +2। दोनों प्लस में हो गया, प्लस में प्लस से गुणा होता है तो कितना होता है, प्लस होता है। अब 35 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70। अब +70 का मतलब है ऑप्शन ए 70। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
देखिए राहुल नाम का बच्चा जो है वो ए ऑप्शन डी आंसर किया है। हेलो माइक म्यूट सर, रखिए। डाउट है क्या सर। डाउट है, बताइए क्या डाउट है। माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन बड़ा निशान तो सर माइनस का है। इससे क्या मतलब है, गुणा करते हैं माइनस में माइनस से तो हमेशा ही प्लस होता है। लेकिन जो बड़ी संख्या पर माइनस का निशान है सर। वो जोड़ने से मतलब होता है, जोड़ने में वो नियम आता है, गुणा करने में ये नियम नहीं लगता है। गुणा करने में हमेशा नियम क्या लगता है, माइनस में माइनस से गुणा होगा हमेशा ही प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा हमेशा ही प्लस होगा, और प्लस में प्लस से गुणा होगा हमेशा ही प्लस होगा। ठीक है, आप जो कर रहे हो कि 12 होता है तो बड़ा का चिन्ह लगता है, वो जोड़ने के समय होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे प्लस 70 है, इसमें माइनस 30 लिख दो, तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं प्रश्न ऐसे कर दूं 30 अब माइनस 70 कर दो, तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि 70 बड़ा है। तो ये जोड़ने के समय ऐसा नियम आता है, गुणा करने के समय ऐसा नियम कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुणा करने में बस एक ही नियम है कि माइनस में गुणा होगा माइनस से प्लस होगा, अब प्लस से गुणा होगा प्लस से तो प्लस होगा। अगर अलग अलग साइन है माइनस गुने प्लस या प्लस गुने माइनस तो हमेशा ही माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। और किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए 70। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले एक प्रश्न कीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं प्रश्न देता हूं, -30 में आपको गुणा करना है -1 से, फिर गुणा करना है -2 से। आंसर बताइए तो इसका क्या आएगा। देखिए मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूं कैसे करेंगे। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो -30 -1 में गुणा होगा तो +30 हो जाएगा, गुणा फिर -2 है इसमें, तो +30 में -2 से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 30 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो -60 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, -60 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए तो। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। देखिए गुणा करने भी नहीं आता है, मनोज शर्मा नाम से जो बच्चा है गलत है, मतलब गुणा करने में भी जल्दबाजी के चक्कर में गलत गलत गुणा कर देते हैं। सर गलती से हो गया। तो किस बात की जल्दबाजी है आपको। देखिए माइनस में गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या होगा, प्लस, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8, फिर गुणा करेंगे -5 से। अब बताइए प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, -8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 40। तो आंसर हो गया -40। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न है, -11 में आपको गुणा करना है -5 से, और फिर गुणा करना है -3 से। सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन। कहाँ पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से धीरे धीरे जैसे सीखे हैं वैसे ही गुणा कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो आराम से पहले कॉपी पे गुणा कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, दो चीजों में कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक, खाना खाते समय आराम से धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं कुछ भी करते हैं किसके लिए, कि अच्छा से अच्छा खाना खा सके। और खाना खाने कोई समय नहीं देंगे तो क्या मतलब है। और फिर हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, कि हम अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सके। और इसी चीज को अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो फिर किस बात का काम करें। इसीलिए आराम से धीरे धीरे किया कीजिए, पढ़ाई में कोई जल्दबाजी नहीं होता। देखिए पहला ही उत्तर गलत, क्यों, क्योंकि वो बच्चा जल्दबाजी में था। अभी अभी बताया कि जल्दबाजी मत करना, फिर भी उस बच्चे को इतनी जल्दी थी, सबसे पहले उत्तर किया और गलत किया।
क्यों? क्योंकि जल्दी था इसीलिए गलत हुआ। मतलब पोल जाते ही एकदम उत्तर टिप देते हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं कि दोबारा चेक कर लें कि कुछ गलत हो सकता है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो माइनस गुणे माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 11 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55। ठीक है, अब इसमें गुणा कितना से होगा, -3 से। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, 55 में 3 से गुणा होगा तो 165 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, -165। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर। देखिए उजीती नाम से जो बच्चा है उसको गुणा करने भी नहीं आया और इन्होंने गुणा करके 155 लिखा है। बताइए, मतलब गुणा करने भी नहीं आता है कुछ बच्चों को, और यही सब बच्चे जो हैं गुणा गलत करते हैं, अपोल में आंसर भी गलत करते हैं। चलिए सभी बच्चों को क्लियर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -165। अच्छा एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन कह रहा हूँ, चैट सेक्शन। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा था, पहले हम पेयर बनाते हैं दो दो का, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इसके साथ ये जब आ जाएगा तो यहाँ पे -2 रहेगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर यहाँ पे -2 बचा रहेगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। इतने स्टेप में ये सॉल्व होगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, इतने स्टेप में ये सॉल्व होगा। देखिए क्या करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 4×3 12, ये हो गया 12। अब 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, -2 है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, +12 10 को तो कितना होगा, 12 गुने 10 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब प्लस प्लस से तो प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा होगा कितना से, -2 से। तो एक प्लस में एक माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 120 दूनी 240, तो आंसर कितना आएगा, -240। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए आंसर कीजिए तो सभी बच्चे।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखिए, एक बच्चा जो है उजीती नाम से, वो -180 आंसर किया। हाँ, सिरपाल नाम से जो बच्चा है वो भी 180 आंसर किया है। 108 को 180 लिख रहे हैं सर। इसी को कहते हैं जल्दी जल्दी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, +12 गुणा करेंगे फिर कितना से, -9 से। तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है। 12 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों को